लेने आए थे, नोटिस लेकर ही जाएंगे। राजनीतिक लड़ाइयों से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक स्टूडेंट की लड़ाई है, एक छात्र की लड़ाई है। लीकेज ऊपर से है और यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है स्कूलों को। यहाँ पे घसीटा गया है जितने हमारे छात्र भाई थे। अजय आप किसी को कैसे कह सकते हैं? क्या उसको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं? क्या उसने लोगों को भड़काया है? बता दीजिए कहीं भी एक भी चीज़ है जो किसी को नुकसान पहुंचाया हो। मांग यही है कि जितने लोग साथ आए थे उतने ही वापस जाएंगे यहाँ से। 4 दिन से हम लोग सर यहाँ पर हैं। अगर कोई खाने पीने की व्यवस्था कर देता है तो वो गलत तरीका है। 14 नवंबर है, बाल दिवस है। आज के दिन तो कम से कम हम लोगों की आज तो बात मान लेनी चाहिए हम लोगों की। नमस्कार, मैं हूं रणवीर। सीधे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर से, जहां छात्र एक दिन और एक ही पाली में परीक्षा कराने की अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भले ही छात्रों की मांगों को मानते हुए यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा एक दिन और एक पाली में कराने पर सहमति जता दी हो, लेकिन अभी भी छात्रों का आक्रोश थमा नहीं है। दरअसल छात्र चाहते हैं कि आयोग आरओ की परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी एक दिन और एक ही पाली में कराए, और इसी वजह से अभी भी छात्र जस के तस धरने पर बैठे हुए हैं। आक्रोश, गुस्सा, इंतजार। प्रयागराज में इकट्ठा हुए प्रतियोगी छात्रों की इन भावनाओं का अंजाम ये हुआ कि यूपीपीसीएस को झुकना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराया जाएगा। इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, भूधर्मिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तय किया कि अब पीसीएस का प्रिलिमिनरी टेस्ट एक दिन और एक ही पाली में होगा, लेकिन छात्र इससे ही संतुष्ट नहीं हुए। हमारी यहाँ से नोटिस लेकर जाने की ही उम्मीद है। ऐसा कोई चारा नहीं है बच्चों के पास कि उठ के चले जाएंगे। हम नोटिस लेने आए थे, नोटिस लेकर ही जाएंगे। हमारी बस एक ही मांग है इस आयोग और इस सरकार से कि जो भी लोक सेवा आयोग पेपर करा रहा है आरओ का या पीसीएस का, वो इतनी विशिष्ट परीक्षाएं हैं इस प्रदेश की, उसको एक दिन में जैसे पूर्वोदय कराते थे वैसे ही कराए पूरे प्रदेश में। दिक्कत क्या है? जैसे पीसीएस के लिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे आरओ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उसको भी एक शिफ्ट, बस इतना कहते हैं उसको भी एक शिफ्ट में करना है। आप उसके लिए क्यों समिति गठित कर रहे हैं? अब सवाल है कि आगे क्या होगा। 11 नवंबर से चल रहा छात्रों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि सिर्फ पीसीएस ही नहीं बल्कि आरओ और एआरओ की परीक्षा भी एक ही दिन और एक ही पाली में कराई जाए। छात्रों का कहना है कि उनकी बात नहीं मानी गई तो उनका धरना जारी रहेगा। पीसीएस की रेवड़ी देकर के इन्होंने आरओ को छिपा लिया है पीछे। हम चाहते हैं कि दोनों पेपर वन डे वन शिफ्ट में हो। छात्रों को आप कह रहे हैं कि पीसीएस वालों के लिए हम कर दिया, हम लोग आधे लोग घर जाएं, हमारे आधे लोग रहेंगे। कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो पीसीएस भी दे रहे हैं, आरओ भी दे रहे हैं, वो क्या करें? वो बच्चे आरओ की तैयारी करते हैं, वही बच्चे पीसीएस की भी तैयारी करते हैं। तो ये छात्र एक हैं और हमारी दोनों मांगों की पूर्ति हो, जिससे हम खुशी खुशी यहाँ से घर जा सके। पहले आप ये समझ लीजिए कि यूपीपीसीएस ने क्या प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद भी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं। पहले आयोग ने तय किया था कि यूपीपीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में कराएगा, लेकिन छात्रों के आंदोलन और आक्रोश के दबाव में तय हुआ कि अब ये परीक्षा एक ही दिन में होगी, लेकिन इसकी नई तारीख का ऐलान होगा। वहीं रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ और एआरओ की 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को 3 पालियों में होने वाली थी, लेकिन अब इसके लिए आयोग एक समिति बनाएगा जो सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
ये जो जितने छात्र हैं, इन छात्रों में इनका ये कहना है कि पीसीएस और आरओ दोनों ही परीक्षाओं में सरकार इनकी बातें माने, और इसी वजह से देखिए जब घोषणा हो रही थी उस वक्त ये छात्र खुशी मना रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद लेकिन जैसे ही ये हुआ कि आरओ की जो परीक्षा है वो परीक्षा कैसे होगी वो तय करने के लिए एक समिति बनेगी। अब समिति में कौन होगा ये आगे तय होगा। फिलहाल इसको लेकर के स्थिति साफ नहीं है और इसी वजह से जो छात्र हैं वो फिलहाल जस के तस यहाँ अड़े हैं। यूपी पीसीएस को उम्मीद थी कि छात्र इसके बाद विरोध प्रदर्शन और धरना छोड़कर हंसी खुशी अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन छात्रों को लगता है कि आयोग अब भी धोखा दे रहा है। वन डे वन शिफ्ट जो पीसीएस के लिए हुआ है, अब हम चाहते हैं ये आरओ और एआरओ के लिए हो, क्योंकि ये जो पूरा संगठन है ये दोबारा फिर वापस नहीं आएगा। हम लोग अनशन नहीं जाएंगे। आरओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों को हम लोग को नोटिस चाहिए। नोटिस बदलने में केवल 1 या 2 मिनट लगता है। आरओ की मांग को माननी होगी, कोई कमेटी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। केवल पीसीएस के लिए 1 शिफ्ट 1 एग्जाम के लिए बोला गया है। आरओ के लिए कोई भी अभी स्पष्ट नहीं बोला गया है। उन्होंने अभी बोला है एक कमेटी की गठन होगा, पर जैसे पीसीएस के लिए हम लोग की मांग थी, आरओ के लिए भी सेम मांग है। 1 डे 1 एग्जाम। जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। वैसे तो प्रयागराज में छात्र 11 नवंबर से ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन गुरुवार यानी 14 नवंबर को उनका विरोध और आक्रोश तब चरम पर पहुंच गया जब प्रयागराज में यूपी पीसीएस के दफ्तर तक जाने से रोकने के लिए पुलिस ने मुकम्मल बैरिकेडिंग कर रखी थी। छात्रों ने बैरिकेड को उठा दिया। पुलिस पहले तो बैरिकेड को रोक रही थी, लेकिन जब आक्रोशित छात्रों का सैलाब आगे बढ़ा तो पुलिस टिक नहीं पाई। पुलिस वाले देखते रह गए और करीब 20,000 छात्रों का हुजूम यूपी पीसीएस के दफ्तर के गेट की तरफ बढ़ चला। ये सब उस वक्त हो रहा था जब आयोग के अंदर यूपी पीसीएस के अध्यक्ष संजय श्रीनेत अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और तय कर रहे थे कि करना क्या है। आखिर में पीसीएस प्रीलिम टेस्ट के लिए एक दिन इम्तिहान कराने की यूपी पीसीएस तैयार तो हुआ, लेकिन छात्र इसके लिए तैयार नहीं हुए, यानी आंदोलन अभी बाकी है। एनडीटीवी इंडिया के लिए प्रयागराज से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। जिस पीसीएस और आरओ की परीक्षा को फरवरी और मार्च महीने में हो जाना चाहिए था, वो परीक्षा तारीख पे तारीख की शिकार होती चली गई। छात्रों का आरोप ये है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं सिर्फ 41 जिलों में क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं 75 के 75 जिलों में इन परीक्षाओं को कराया जा रहा है। वहीं आयोग का दावा है कि उत्तर प्रदेश में आरओ की परीक्षा में 10 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की परीक्षा एक साथ कराना बहुत आसान काम नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को काफी देर तक माथापच्ची की, लेकिन ऐसा फॉर्मूला नहीं निकाल पाया जो प्रतियोगी छात्रों को सड़क पर आंदोलन से उठाकर उन्हें उनके घर वापस भेज सके। ना हमें डेट पे सर्टेनिटी मिली है, ना आरओ की परीक्षा पे सर्टेनिटी मिली है कि वो एक हमें जब तक ये दोनों चीजें नहीं बताई जाएंगी, मुझे नहीं लगता ये आंदोलन तब तक सक्सेसफुल मानेंगे हम। वोट डालो राज करने वाले ये राजनीति कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ताकि पीसीएस वाले बच्चों को बांट दें, वो अपने चले जाएं और हम लोग यहीं पर मतलब आरओ वाले बस बचेंगे, फिर उनको बाद में देख लेंगे। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने छात्रों को बरगलाया, पीसीएस को एक तरफ कर दिया, आरओ को एक तरफ, ताकि ये धरना प्रदर्शन किसी तरह से खत्म किया जाए। किस नीति के द्वारा एक को किया जा गया और दूसरे को नहीं किया गया, जबकि हमारी प्रॉब्लम सेम थी। अच्छा ही कराना चाहेंगे, चुनाव इतना पारदर्शी सारी चीज सब चीज हो जाता है जो है, तो ये मतलब परीक्षा क्यों नहीं करा सकते? इनकी मनसा ठीक नहीं है। मिल जाता कुछ हम लोग का आश्वासन, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आज यूपी पीसीएस के मुख्यालय के बाहर जो कुछ हो रहा है, पहले उसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस साल फरवरी महीने में आरओ और एआरओ के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट होना था, लेकिन पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। फरवरी में पुलिस भर्ती का भी इम्तिहान होना था, लेकिन पेपर लीक हो गया और वो परीक्षा भी रद्द हो गई। मार्च में पीसीएस के प्रिलिमिनरी टेस्ट का इम्तिहान होना था, लेकिन वो भी परीक्षा रद्द हो गई। उसके बाद वो परीक्षा 17 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन एक बार फिर रद्द हुई और 7 और 8 दिसंबर को 2 दिन में 2 शिफ्ट में कर दी गई।
इस पर बात इतनी बिगड़ी कि तमाम प्रतियोगी छात्रों ने ऐलान कर दिया कि अगर सभी परीक्षा एक ही बार में नहीं हुई तो वो 11 नवंबर से आयोग का घेराव करेंगे। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। हमारी सरकार ने प्रतियोगी छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला लिया है और समाजवादी पार्टी ने, जिसकी सरकार के समय श्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार के समय प्रतियोगी छात्र खून के आंसू रोते रहे और वह राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस प्रकार से इस आंदोलन को, जो छात्रों का बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसको खराब करने, उसका माहौल बिगाड़ने और सपा के गुंडों को छात्रों के बीच में भेज करके वहां विवाद उत्पन्न करने की जो कोशिश की गई, उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन, स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। वहीं छात्रों का सवाल है कि राज्य के 75 जिलों में अगर प्रशासन 41 जिलों में इम्तिहान करा सकता है तो बाकी 34 जिलों में व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता। लेकिन उससे भी आगे सवाल उस नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। जो परीक्षाएं अलग अलग डेट पर होती हैं और उनके अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा अंतर हो सकता है। इस कारण सरल आए पेपर के ही शिफ्ट के छात्रों को ही फायदा ना हो, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके लिए विभाग एक फॉर्मूले के आधार पर काम करता है। ये तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये सारा कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि एक परीक्षा को 2 दिन कराने की बात अब तक नहीं होती थी, या 2 दिन कराने के, जैसे आपने देखा होगा कई सारी प्रतियोगिताएं कंप्यूटर पे होती थी, ऑनलाइन परीक्षाएं जो होती थी उनमें ये प्रक्रिया होती थी, लेकिन उनके प्रश्नों को लेकर ये एक्सरसाइज 6-6 महीने होती थी कि कैसे एक पैरिटी के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, एक बच्चे को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो दूसरे को नहीं मिलेंगे, उसके बावजूद क्वेश्चंस की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये यहाँ पर क्राइसिस बड़ी आई है, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो गई है। कई शिफ्ट्स में परीक्षा कराने की वजह उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा संख्या बताई जाती है। आयोग का कहना है कि जहां पीसीएस की प्रिलिमिनरी परीक्षा में 5,74,000 छात्र बैठ रहे हैं, वहीं आरओ और एआरओ की परीक्षा में 10,50,000। इसीलिए आयोग एक साथ सारी परीक्षाओं में दिक्कतों की बात कह रहा है। एनडीटीवी इंडिया के लिए प्रयागराज से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। ऐसी कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो एक से ज्यादा दिन में होती हैं और अलग अलग पारियों में होती हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आरओ और पीसीएस की परीक्षा के इतिहास की बात करें तो आज तक ये परीक्षा हमेशा एक दिन और एक पाली में ही हुई है, लेकिन ये पहली बार है जब आरओ और पीसीएस की परीक्षा को एक से ज़्यादा शिफ्ट में कराने की बात हुई थी और इसी वजह से छात्रों में नाराज़गी देखी गई। लेकिन कई ऐसी परीक्षाएं भी हैं जो कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में कराई जाती हैं। कौन सी ऐसी परीक्षा है, ज़रा उनके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के 2 या 3 पालियों में किए जाने का विरोध तो दिख रहा है, लेकिन ऐसी कई परीक्षाएं हैं जो कई पालियों में होती हैं। ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए होने वाले यूजी, CUET UG से लेकर नेट की परीक्षा कई पालियों में होती है। वैसे ही JEE मेन से लेकर
एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट्स की कुछ परीक्षाएं भी होती हैं। लेकिन छात्रों का सवाल इस बात पर भी है कि कई पालियों में होने वाले परीक्षा में धांधली होने का अंदेशा रहता है। जेईई से लेकर नेट की परीक्षा तक पेपर लीक की खबरें आ चुकी हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।